एससीओ समिट के बाद पुतिन और मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक से दोनों नेताओं ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया। आइए देखते हैं दोनों नेताओं ने जो कहा है उसको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मोदी पुतिन साथ, ट्रंप का टूटा आत्मविश्वास, भारत रूस की मजबूत दोस्ती अमेरिका को सख्त संदेश देती नजर आ रही। टैरिफ का दबाव नामंजूर कर दिया गया है। ट्रंप नीति को निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है। भारत ने बता दिया है कि धमकी की राजनीति चलेगी नहीं, इसे बर्दाश्त करेगा नहीं भारत। तेल व्यापार जारी रहेगा। ट्रंप का दबाव पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। भारद्वाज साहब, कुल मिलाकर भारत का रुख, एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, त्रिशक्ति की तस्वीरों का सामने आना, तीनों का मिलकर अमेरिका को मैसेज देना बहुत कुछ बदलने जा रहा है, ये संकेत मिलते हैं क्या? देखिए समीर, ये बेसिकली मैसेज नहीं है, ये रीअसर्शन है भारत की जो अपनी विदेश नीति है। उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल है: इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइंड फॉरेन अप्रोचेस एंड फॉरेन पॉलिसी। देखिए, मल्टी अलाइंड में हम आपके साथ क्वाड में हैं, लेकिन क्वाड में भी देखिए हमारी जो कंडीशंस थी कि आप मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड में हम सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी शामिल करेंगे। और भारत हमेशा जिस क्वाड को इन्हीं ट्रंप ने रिवाइव करने की कोशिश की, आज वो क्वाड की मीटिंग में भारत आने के लिए तैयार नहीं। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंसेस अमेरिका और भारत के क्वाड में बहुत गहरे डिफरेंसेस थे, उसकी स्ट्रेटजी को लेके डिफरेंसेस थे। तो भारत सीधा सीधा क्वाड में है, लेकिन हमारे लिए एससीओ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से एससीओ के जो एजेंडाज तैयार हुए और जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ जो लीडर्स मिले एससीओ के, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मैसेज है अमेरिका को, ट्रंप को, कि ये जो आप हेजमनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट कि वेस्ट विल डिटरमाइन द वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्ट विल डिटरमाइन द फेट ऑफ अदर्स, ये ख़त्म होगा। और मुझे लगता है कि दुनिया मल्टीप्लेक्स की तरफ या मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रही है, और जिसमें ये सिर्फ 3 ही नहीं, मैं कहूँगा जापान भी आएगा, आ रहा है, और फ्रांस भी रहेगा, जर्मनी भी रहेगा। तो ये जो कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं, ये सीधा सीधा अमेरिका का। संजय भारद्वाज साहब, एक चीज तो कह ही सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ने बहुत सारे देशों को सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेटस में जरूर ला दिया। मतलब जापान का आपने जिक्र किया, जापान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा था, उसे इतने सालों बाद यह रियलाइज कराया कि उसे भी अपनी सुरक्षा और अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ना होगा। वो प्रोसेस भी हम देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है।